हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है आपकी 5.3। तो 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 2, 7, 12। 12 से जाना है आपको 10 टर्म्स देखनी है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ए क्या दिया हुआ है, तो जो ए है हमारा वो फर्स्ट होता है, वो हो जाता है आपका 2। अच्छा, डी कैसे निकालते हैं, जब ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है, और ये लास्ट AN है ना, जो भी होगी। तो डी क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 7 माइनस A1 क्या है 2। तो आंसर इसका जो डी निकल के आएगा आपका, वो क्या आ जाएगा 5, है ना। तो यहाँ पर ए मिल गया हमें, डी मिल गया। अब क्या चाहिए हमें यहाँ पर SN निकालने के लिए, यहाँ पर आपका N भी होना चाहिए। तो N क्या हो जाएगा 10 टर्म्स पूछा गया है ना, तो जो N हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला अलग होता है। तो देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है AN जैसा, बस थोड़ा सा अलग होगा। क्या होता है N/2, अंदर क्या हो जाएगा 2A प्लस N-1D। ये होता है आपका सम का फॉर्मूला, है ना। तो देखो N क्या हो गया आपका 10/2। 2 A की जगह क्या लिखेंगे आप 2 प्लस N क्या हो गया 10-1 और D क्या हो जाएगा आपका 5। 2 से आप 10 को 5 टाइम कट कर देंगे तो आ गया 5। यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से बन गया तो 9 और 9 इंटू 5 कितना होगा 45। 5 मल्टीप्लाई 45, 4 आप प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 और आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 4 कैरी, 5 4 या 20 और 4 24। तो जो आपका SN निकल के आता है वो क्या आता है 245। समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, A निकाला, फिर हमने D निकाला और आपको N निकालना था, ठीक है। और बोला क्या गया है आपको सम निकालना था। तो यहाँ हमने सम का फॉर्मूला लगाया और इन सभी टर्म्स को हमने यहाँ पर फिलअप किया, है ना, और सॉल्व किया तो हमारा SN निकल गया, है ना। अब हम सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, माइनस आ गया। अब -37, -33, -29 से लेके चलना है 12 टर्म्स तक चलना है। तो वही करेंगे फिर से। तो यहाँ पर जो A होगा वो होगा आपका -37। D वैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। तो यहाँ A1, A2, A3 और ये AN टर्म होगी, है ना। तो देखिए जो D हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, A2 कितना है -33 माइनस इसका माइनस लग जाएगा तो -37। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो आंसर क्या जाएगा आपका प्लस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस का जो है बड़ा है ना, इसलिए आपका आंसर भी प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये तो आ गया क्या आपका D। N क्या होगा, अच्छा क्या बोला है 12 टर्म्स तक जाना है, तो N आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए SN निकालते हैं, N/2 2A प्लस N-1D। तो N कितना है 12/2, 2 मल्टीप्लाई A कितना है आपका -30। अच्छा देखो जब भी आपका माइनस में होता है ना, तो दो साइन कभी भी साथ में नहीं आते, इसलिए हमें क्या करना होता है, इसको ब्रैकेट में लेना होता है। प्लस N कितना है 12 - 1 और D कितना है आपका, अभी हमने निकाला ना 4। तो 2 से इसको कट करेंगे 6 टाइम 6। अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में रहेगा 2 7 जा 14 बचा 1, 2 3 जा 6 और 1 7 प्लस 12 में से बन गया 11, 11 4 जा कितना होता है 44। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है यहाँ पर। 4 में से 4 गया तो 0 और 7 में से 4 गया तो 3। तो आंसर क्या जाता है आपका -180, ठीक है। क्या निकल आया आपका
एस एन निकल के आया है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये एस एन आपका निकल गया है ना। इजी है, इतना टफ नहीं है। और भी देखिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो, जितने क्वेश्चन आप करोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर से करते हैं हम, क्या दिया है 0.6, 1.7, 2.8 लेकर 100 टर्म्स दी हुई है। ठीक है, तो देखो जो 0.6 है आपका, ये क्या हो जाएगा a 0.6, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो वही a1 है, a2 है एंड a3 है। तो a2 क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो d क्या निकल के आया अपना, 7 में 6 गया तो 1 बचा, और 1 में से 0 गया तो भी 1 बचा, तो d निकल गया आपका। ऐसे ही आपको क्या निकालना है n, तो n यहाँ पर क्या है आपका 100 है। ठीक है, तो बस हम ऐसे निकालते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n कितना था 100 अपॉन में 2a कितना है 0.6 प्लस n कितना है आपका 100 माइनस 1, और d कितना है 1.1। ओके, इसको हम एक काम करते हैं, या इसके नीचे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको बाद में सॉल्व करेंगे ना। तो 100 को आपने जब कट किया 50 टाइम, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 50, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0.6 है तो क्या आ जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो देखिए 50 1.2 प्लस 11 9 जा क्या हो जाएगा आपका 99, तो 9 आ गया, 9 कैरी हो गया, 11 9 जा 99, 99 में आप 9 प्लस करें कितना आएगा 108। अब देखो एक के पहले पॉइंट है ना, तो पीछे से एक के पहले आप पॉइंट लगा दो, तो ये पॉइंट लग गया। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई, अब देखो 2 को 9 में आप प्लस करेंगे 11 आएगा का 1, यहाँ 1 कैरी, 8 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 11 हो गया। यहाँ भी क्या होगा 1 के पहले पॉइंट, तो ये हो गया। अब देखो 50 का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, पहले 0 लगा दो यहाँ, अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जा 5, 0 का 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, एक के पहले पॉइंट है यहाँ पर, तो एक के पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है ये 4th वाला, ये और करते हैं, यहाँ बनेगा क्या देखिए। अब 4th क्वेश्चन करते हैं 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म। ठीक है, तो a क्या हो गया यहाँ 1/15, d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, तो 12 और 15 टेबल में ऐसा क्या है जो आपका एलसीएम हो सकता है, जो इस दोनों की टेबल में ही कॉमन है, तो ये क्या है 60 हो सकता है। तो देखिए 60 ले लेंगे, 60 बनाने के लिए यहाँ 4 का इंटू कर दीजिए और यहाँ 5 का इंटू कर दीजिए, तो 5 बन जा 5 और 4 बन जा 4 बन जा 4, तो क्या आ गया 1/60, हमारा डी निकल के आया है। ठीक है, एन तो आपको पता ही है 11 टर्म है, तो अब हम एस एन लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है 11/2, 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना है यहाँ आपका 1/60, तो हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ बचा 10, 10/60। अब यहाँ काटेंगे नहीं हम, यहाँ 60 बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 60 आ गया, यहाँ 8 प्लस 10। ठीक है,
तो 11/2 इंटू 18/60, इससे काटा 9 टाइम, तो आंसर क्या आ गया आपका 99/60। ये था हमारा आज का सेशन। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।